हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था अबाउ प्रिंसिपल, हुन्स प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पाउली का अपवर्जन नियम। तो कई सारे नियमों का डिस्कशन मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, है ना। अब क्या करना है कि उसके जस्ट बाद आगे की ओर, है ना, जब बढ़ते हैं तो फिर आपको मिलता है एनर्जी ऑर्डर, है ना, वेरियस एनर्जी ऑर्डर ऑफ वेरियस सबसेल या वेरियस ऑर्बिटल्स। तो विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स के लिए उनमें जो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग की प्रोसेस है वो क्या है, एनर्जी के एक निश्चित ऑर्डर के अनुसार होती है। एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, जिसमें क्या करते हैं हम कोश के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का एक रूल बनाया गया है, जिसको आपने अबाउ रूल में पढ़ा हुआ था, है ना। वहां पर मैंने एक छोटा सा क्रम भी आपको दिखाया था अबाउ के रूल का, है ना। कुछ स्क्रीन के डायग्राम के जैसा था, इसे स्क्रीन पर बना हुआ है। इसका ऑर्डर भी मैंने आपको लगा करके वहां पर बताया था। तो इसके जैसा ऑर्डर मैंने आपको वहां पर समझा दिया था, बता दिया था। अब उसके बाद, है ना, ये तो हो गया था। उसके बाद थोड़ी सी समस्या क्या आती है कि इस ऑर्डर को याद कैसे किया जाए। भाई कैसे हम इसको याद रखेंगे, ये याद होगा तभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख पाएंगे। अगर ये आपको याद नहीं है ऑर्डर, तो फिर आप विन्यास उसका नहीं कर पाएंगे। किसी भी एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, विन्यास लिखना हो, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख पाएंगे अगर ये याद नहीं है। तो इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी के लिए देखिए डिस्कशन का लिखा हुआ है यहाँ पर। अबाउ के नियम से जो कक्षकों का ऊर्जा क्रम है या विभिन्न उपकोषों का जो ऊर्जा क्रम है इलेक्ट्रॉनों के भरने का, है ना, उसको यहाँ पर बनाना है आज। ठीक है, तो एक प्रकार से आप इसको ट्रिक में काउंट कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर क्या करना है कि इसको लेकर के वो एनर्जी का जो ऑर्डर है उसको क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कक्षकों का ऊर्जा क्रम। देखिए ये एन है ना, मैंने बताया था एन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल या सबसेल बताता है ना, उपकोष की संख्या। और इस एन को एक नाम और देते, ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको, है ना। तो ये एन क्या है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको कहते हैं। इसके मान क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ आपको 7 तक पढ़ना है, 7 में ही आपका सारा निपट जाता है और कहीं ज्यादा कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 7 तक इसका मान हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए इसके सारे जो सबसेल हैं, है ना, कोष के अंदर जो कोष है वो नीचे लिखे हुए देखिए 1 के नीचे एस, ये एस है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 नहीं समझिएगा, है ना, यहाँ 5 का कोई खास यूज नहीं, जहां होगा 5 में डिफरेंस करके बना देंगे। ठीक, तो ये एस है जो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ 1 के नीचे एस है, 2 के नीचे देखिए क्या है, एस पी है, 3 के नीचे एस पी है ना, 4 के नीचे क्या है, एस डी पी। ठीक है, 5 के नीचे एस डी पी। ठीक, 6 के नीचे एस एफ डी पी। ठीक है, 7 के नीचे एस एफ डी पी। तो ये हमने लिख लिया। मान लो कभी ऑर्डर आप न बना पाए, न याद कर पाए, तो एक याद रखने की ट्रिक है, एक याद रखने का तरीका है, इसको हम बना भी सकते हैं, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखिए एस, है ना, एस कह लीजिए या सी कह लीजिए। तो सी एस पी एस पी, या सी सीप सीप, है ना, सी सीप सीप, या एस एस पी एस पी, एस एस पी एस पी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एच डी पी, सादा पाव कह लीजिए इसको, सादा पाव, है ना, सादा पाव। तो ये सादा पाव, फिर ये सादा पाव, फिर ये सफेद पाव, सफेद पाव, एस एफ डी पी, सफेद पाव। ठीक, ये सफेद पाव और ये क्या है, सफेद पाव। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, सी सीप सीप, है ना, सी सीप सीप, सादा पाव, सादा पाव, सफेद पाव, सफेद पाव। आप इसको याद रख सकते हैं, ये तरीका है शॉर्टकट समझने का, उसको याद करने का, लर्न हो जाए, बना सके ऑर्डर आराम से। ठीक है, तो सी सीप सीप, सादा पाव, सादा पाव, सफेद पाव, सफेद पाव, है ना, सफेद पाव, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी क्या, सफेद पाव है ना। तो याद हो गया बिल्कुल आसानी से, क्या है, सी सीप सीप, या एस एस पी, सादा पाव, सफेद पाव, सफेद पाव।
एस, एसपी, एसपी, सादा पाव, सादा पाव, सफेद पाव, सफेद पाव। ठीक, बस देखिए ऑर्डर याद हो जाएगा। तो ये आप तरीके से याद कर लेंगे। इसको लिखना भी चाहे तो आप लिख लीजिएगा, है ना, जैसे सी, है ना, है ना, सेब, सेब, है ना, सादा पाव, ठीक, सादा पाव, है ना, सफेद पाव, ठीक, सफेद पाव, और फिर यहां भी लिख लेना सफेद, है ना। ये केवल याद करने का तरीका थोड़ा सा। आप कोई और अन्य ट्रिक जिससे आपको समझ में आया अपनी तरफ से कुछ बना सकते हैं। ये मेरे में था, ये मैंने बता दिया मेरे हिसाब से। आपको अपने हिसाब से कोई अच्छी ट्रिक नजर आती है तो आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आपको ये ऑर्डर याद करना है किसी तरीके से, ठीक है। तो सी, सीप, सीप, सादा पाव, सादा पाव, सफेद पाव, सफेद पाव। ठीक, चलिए ऑर्डर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 है, 1 के नीचे क्या लिखा, एस लिखा है, तो बनाइए 1 एस, ठीक है, 1 एस। उसके बाद 2 के नीचे देखिए क्या है, एस और पी, ये संख्या दोनों में लिखेंगे, ठीक। तो 2s और 2p, देखिए बनाया। उसके बाद 3 के नीचे क्या है, s है, p है, ठीक, तो 3s 3p, ठीक है, ये बन जाएगा 3s 3p। अब उसके बाद यहां देखिए 4s, 4 देखिए 4 के नीचे क्या क्या है, एस डी पी, 4 के नीचे एस डी पी, तीनों है। अब यहां ध्यान देना पड़ेगा, देखिए ऊपर मैंने लिखा है जहां पर भी डी आएगा, देखिए ऊपर लिखा है जहां पर डी आएगा उस डी में क्या करना है, एन से 1 घटा देना है, यानी जहां जहां इसमें डी आएगा, है ना, उसको 1 कम करके लिखना है, ठीक। देखिए n-2f, जहां जहां इसमें f आएगा उसमें 2 कम करके लिखना है। समझ आ रही है ना बात, जहां जहां d लिखना होगा तो 1 कम करके लिखना है, जहां जहां पर f लिखना होगा वहां पर 2 कम करके लिखना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जहां जहां d आएगा वहां 1 कम करके लिखना है, जहां जहां आपका f आएगा वहां 2 कम करके लिखना है, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ 4 के नीचे क्या है, s, देखिए 4s आएगा तो 4s, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, d आया, आया d। अब d में क्या करना है, d में देखिए n-1d लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या करना है, 1 इसके अंदर से कम कर देना है, यानी यहां 4 लिखा था, 4 से 1 कम कर दो तो 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए 3d, 1 कम करके लिखेंगे, 4s, देखिए 3d हो जाएगा, 1 कम करके लिखना, जहां d आएगा देखिए उस हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए था, 4d होना चाहिए था भाई, 4 के नीचे आया ना d तो 4d होना चाहिए था। लेकिन ये रूल ध्यान रखना, जहां पर भी d आएगा हमको क्या करना है, 1 कम करके लिख देना है। तो 4d न लिख करके यहाँ क्या लिखा, 3d, ठीक। बाकी सब में से बाकी 4p, देखिए 4p, ठीक है, 4p बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए 5 है, और 5 में देखिए क्या है, एस डी पी, मेरे यहां वैसे ही करना है, 5 वाले में तो सेम रहेगा। तो चलिए लिखते हैं इसको, है ना, ये देखिए 5s, देखिए 5s हुआ, और फिर देखिए d आया, दूसरे नंबर पर d है, और जहां d है 1 कम करके लिखना है, 5d होना चाहिए था, लेकिन नियम क्या कहता है, 1 कम करके, तो क्या होगा 4d, ठीक। तो 5s के बाद यहां पर कौन आएगा, 4d। देखिए बात समझ में आ रही है, 4d बना देंगे। अब उसके बाद यहां देखिए फिर क्या है, p, तो p वाले में तो कोई परिवर्तन है नहीं, s और p में हमेशा वही संख्या लिखी जाएगी, ठीक। तो क्या लिखेंगे फिर 5p, देखिए बना दिया। अब उसके बाद 6 वाले पर चले, 6 में कौन कौन है, एस एफ डी पी है, एस एफ डी पी, सफेद पाव, ठीक। तो एस वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं, वैसे लिखा जाएगा, तो 6 है एस। उसके बाद एफ, देखिए एस के बाद एफ है, एफ में कितने कम करना है, 2, देखिए लिखा ऊपर। तो यहां कितना होना चाहिए था, अगर ये कम ना होता तो 6f होना चाहिए था, है ना, लेकिन हमें क्या करना है, f वाले में 2 कम कर देना है, तो 6 से कितना हो जाएगा, 4f, ठीक। तो यहां पर कितना लिखना है, 4f। ये देखिए बात समझ में आ रही है, 6f होना चाहिए था, लेकिन नियम क्या कहता है, 2 घटा करके लिखना है f वाले में, ठीक। तो 4f हो गया। उसके बाद फिर d है, d आया, d में 1 कम करके लिखना होता है, तो 6 है, देखिए 6 है, 6 से कितना 1 घटा देंगे, 5d हो जाएगा। यहाँ कौन आएगा, 5d।
ये देखिए बनेगा, लिख दिया। उसके बाद P बचा हुआ है, अब कौन है 6P, देखिए 6P बन जाएगा। देखिए पूरा ऑर्डर तैयार करते चले जा रहे हैं इसी से। ठीक, अगला वाला देखिए 7 में कौन कौन है, SFDP है ना, SFDP। चलिए लिखिए, एस में तो कोई परिवर्तन है नहीं, तो ये क्या होगा 7S। ठीक, उसके बाद आगे आइए, फिर कौन है देखिए F, फिर F आया। अब F वाले में दिमाग लगा देना है आपको। F में क्या करना है, 2 कम करके लिखना है। ऐसे कितना होता, तो ऐसे 7F लिखा जाता, लेकिन F वाले में 2 कम करना होता तो कौन आएगा, 7 से 2 घटाएंगे 5, तो 5F आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये है 5F बनेगा। फिर देखिए उसके बाद कौन है, D है, D में 1 कम करके लिखना है, तो 6 कितना हो जाएगा D, तो यहां बनेगा 6D बनेगा। उसके बाद लास्ट में देखिए क्या है, P है, फिर क्या बनेगा 7P, P में इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो 7P। ये देखिए बना दिया पूरा ऑर्डर, अरेंज कर लिया। तो अगर ये ट्रिक आपको याद है ना, ये नंबर ऐसे आप लिख सकते हैं, मान लो कभी भूल जाए ना बना पाए तो आप ये नंबर लिख लीजिए, उसके नीचे ये लिख लीजिए, और ये जो मैंने बताया है उसको ध्यान कर, ये ट्रिक याद कर लीजिए, सी सीप सीप, सदा पाव सफेद पाव, है ना, ये ट्रिक याद कर लीजिए और लगा करके एकदम एग्जैक्टली ऑर्डर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इस ऑर्डर को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये याद होगा तभी आप विन्यास लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आपका ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बना हुआ है। ठीक, तो अबाउ के नियम से एनर्जी का ऑर्डर ये बन जाता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के नाम याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, आवर्त सारणी है कि नहीं, उसमें 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक और उनके परमाणु भार आपको याद होने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आगे की पढ़ाई अच्छे से करना है तो फिर आपको ये तत्वों का नाम, उनका परमाणु क्रमांक और उनका परमाणु भार तो ज्यादा नहीं, 20 तक परमाणु भार याद कर लीजिए, कैल्शियम तक आपका काम चल जाएगा। बाकी उसके ऊपर का जो भी होता तो अक्सर एग्जाम वगैरह में आपको परमाणु भार दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 20 तक लेकिन आपको जरूर याद करना पड़ेगा, कैल्शियम तक। ठीक है, तो 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के नाम याद कर लीजिए, परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए 1 से लेकर के 30 तक। परमाणु भार आपको कितने के याद रखना है, तो परमाणु भार आप 1 से 20 तक याद कर लेंगे, तब भी आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम क्या करते हैं, तो जो मैंने अभी ऑर्डर पीछे आपको बताया है 1s 2s 2p 3s 3p 4s, है ना, ये जो बताया है अभी ऑर्डर, उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ही तो भरते हैं। तो वही ऑर्डर में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। छोटी सी बात देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर क्या है, ये x कोई तत्व है ना, और यहाँ पर z है और ये a है ना, इस तरीके से ये कोई एलिमेंट है तत्व। x क्या है, x कोई भी एलिमेंट हो सकता है। a क्या है, तो a ऊपर लगी हुई संख्या क्या दिखाती है, परमाणु भार, और यहाँ पर लगी हुई संख्या क्या दिखाती है, परमाणु क्रमांक। ये सब मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, परमाणु भार परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, उस वीडियो में सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, ए क्या है, परमाणु भार है। तो जेड परमाणु क्रमांक है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उदासीन अवस्था में, यानी जब कोई चार्ज वगैरह ना लगा हो, तो किसी भी तत्व में जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसमें प्रोटॉन। ध्यान देखिएगा, जैसे ये कार्बन है, ये क्या है कार्बन का, ये कार्बन का परमाणु क्रमांक है। ठीक, तो 6 इसका परमाणु क्रमांक है। अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन कब, जब कोई चार्ज नहीं हो, प्लस माइनस, है ना, इस तरीके का, जब कंपाउंड उदासीन हो। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो उदासीन अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन रहते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने वीडियो में बताई, डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर विन्यास सीधे बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या करना होता है, उस एनर्जी के ऑर्डर में भरना होता है। ठीक है,
तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो चलिए फिर यहां पर आपको अब लिखना बताते विन्यास कैसे लिखा जाता है ना। चलिए चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं तत्व और इधर लिख लेते हैं विन्यास, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर लिखा ही हुआ है ना। ठीक है, ये तत्व। तो फर्स्ट नंबर होता है हाइड्रोजन, है ना। परमाणु क्रमांक किसका 1, परमाणु भार भी 1। तो पहला एलिमेंट कौन है, पहला एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, और जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। हमें भरना क्या है, हमें भरना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसमें भरना है, तो वही ऊर्जा का आर्डर जो भी पीछे आपको बताया है 1s2s2p। हमेशा चालू कहां से करेंगे, हमेशा 1 से चालू करेंगे, है ना। और एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ये इसके पास एक डब्बा होता है, इसमें एक डब्बा होता है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पी के पास 3 डब्बे होते हैं, ठीक। तो 3 डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। डी के पास 5 डब्बे, ये सब बताया हुआ है पीछे, है ना। और एफ के पास आपके 7 डब्बे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो एस के पास एक ही डब्बा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के पास 3 डब्बे, 3 कक्षक, ऑर्बिटल कहते हैं इनको, है ना। 3 ऑर्बिटल, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। पी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें एक ही डब्बा होता तो 2 आ गए। पी में 3 डब्बे तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 डब्बे तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 डब्बे तो 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका मतलब जहां जहां एस होगा वहां पर अधिकतम 2 भर सकते हैं, जहां जहां पी होगा वहां वहां अधिकतम 6 भर सकते हैं। अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पी में 6 भरना है तो पी में 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, 6 से कम हो सकते हैं, क्योंकि 6 पर डब्बा फुल हो जाएगा ना। ठीक, तो डी में क्या है, जैसे डी में 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, 10 से कम हो सकते, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। एफ में 14 से कम हो सकते, 14 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, जिसकी इतनी कैपेसिटी है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। तो देखिए परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इसका मतलब क्या है, जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन। तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, हमेशा चालू कहां करेंगे, 1s से। तो ये हो जाएगा 1s, है ना। ये देखिए 1s1, देखिए एस में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर शो करेंगे यहाँ पर। और ये क्या है आपका, ये ऑर्डर है, क्रम। अभी पीछे बताया था वो याद कर लीजिए उसको, है ना। तो 1s1 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड एलिमेंट आपका हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, है ना। हीलियम, देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो चालू कहां से करेंगे, यहीं से 1s2, देखिए भर देंगे। इसी तरीके से आगे क्या है, हम चलते जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, है ना। देखिए लिथियम, लिथियम का कितना है, 3 है। अब यहां भरिए, हमेशा चालू वहीं से करेंगे 1s2। ये भर गया, अगला आएगा। अब इसमें दोनों हो गए ना, उसके बाद फिर 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बेरिलियम, कितना होता है, 4, और यहाँ 7 है, 4 दूनी 8, 9। ठीक, ये देखें। तो यहां पर फिर क्या करना है, अब देखिए बेरिलियम कितना है, 4, ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका विन्यास लिखिए, देखिए इसमें कितना परमाणु क्रमांक, 4 है। चलिए 1s2, है ना, 2s2, देखिए गिन लीजिए, है ना, 2 यहाँ 2 यहाँ, हो गए 4। ये जो ऊपर संख्या लिखी है यही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हम भर रहे हैं इसके अंदर। ठीक, तो 4 के बाद फिर 5वां हो जाएगा लिथियम बेरिलियम बोरान, है ना, और ये हो गया 5। ठीक, देखिए बोरान कितना है, 5। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। ठीक, चालू हमेशा वहीं से करेंगे, 1s से।
तो 1s2 2s2 और 2p1। ये देखिए 1s2 2s2 2p1। इसी तरीके से सब में क्या करना है आपको, भरते जाना। जैसे जो कोर्स भरता जाएगा अगले वाले का नंबर आता जाएगा। ठीक, 5 के बाद फिर देखिए 6 आपका क्या है, कार्बन है ना। इसका कैसे लिखेंगे, तो यहां देखिए 6 है, अब 6 भरना है आपको, वहीं चालू करिए 1s2 2s2 2p2। देखिए कितने, 2 2 4 2 6। ठीक, फिर उसके बाद 7 नंबर पर कौन है, नाइट्रोजन 14 है ना। इसमें देखिए कितने, 7 भरना है, तो चालू करिए 1s2 2s2 है ना और 2p। देखिए कितने हो गए, 7 भरना है, 7 इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ठीक, तो 7 क्या है, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, कितने भर दिए, 2 2 4, अभी 3 बचे तो 3 यहां भरेंगे। देखिए ठीक, उसके बाद 8 नंबर पर ऑक्सीजन। देखिए इसमें 8 भरना है ना, 8 भरिए, तो 1s2 2s2 है ना 2p। देखिए कितना होगा, 4 होगा, 2 2 4 4 4 8 भर गए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, है ना। यहां तक मैंने 1 से लेकर के 8 तक आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले जो कॉन्फ़िगरेशन है विन्यास, उनको भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो 8 नंबर तक हो गया। अब 9 नंबर पर देखिएगा, फ्लोरीन आपका एलिमेंट आता है ना। तो 9 नंबर पर कौन है फिर आपका, फ्लोरीन है ना। इसका सिंबल है F। ठीक है, ये सिंबल है, ये परमाणु क्रमांक, ये तत्व का सिंबल है, और ऊपर परमाणु भार, तो ये 18। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है, तो आपको क्या करना है, 9 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो चलिए चालू करिए वहीं से, 1s2 2s2 2p। देखिए कितने हो गए, 2 2 4, कितने भरना है, 9 भरना है, 4 हो गए, 5। ये देखिए हो गया। फ्लोरीन के बाद फिर 10 नंबर किसका आता है, नियॉन का, है ना, नियॉन। ठीक, नियॉन का चलिए लिखिए, तो वैसे ही करना है, 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा, देखिए 6, 2 2 4 6 4 10 भर देंगे इस तरीके से। ठीक, अगला नेक्स्ट 11 नंबर है आपका सोडियम, है ना, ये 23। ठीक, अब क्या करना है आपको, 11 भरने हैं, तो चलिए भरिए, 1s2 2s2 2p6। देखिए यहां तक कितने हुए, 2 2 4 6 4 10, अभी एक बचा है, तो अगले वाले में चला जाएगा 3s1। ठीक है, इस तरीके से इसका। उसके बाद देखिए 12 नंबर कौन है, मैग्नीशियम, है ना, Mg, ये 24। तो 12 भरिए इसमें, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। देखिए मुझे वो एनर्जी का ऑर्डर याद है, अगर आपको याद नहीं तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये एनर्जी का ऑर्डर याद होगा तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 13 नंबर आ जाइए। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होता है, जिसका होता है 27, है ना, 27। चलिए इसमें भरिए, तो 1s2 2s2 2p6, है ना, 3 आपका s2 हो जाएगा। यहां तक गिन लीजिए, पहले कितने हुए, 2 2 4 6 4 10 दोबारा अभी एक बचा है, 3s के बाद 3p, तो ये देखिए 3p1 हो जाएगा। गिन लीजिए, 2 2 4 4 10 2 12 1 13 भर दिए। फिर आ जाइए 14 नंबर है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, और ये है 28। ठीक, अब यहाँ 14 भरना है, तो चलिए भरिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। जब तक ये p भर नहीं जाएगा तब अगला आएगा नहीं, क्योंकि में 6 आ सकते हैं ना। तो देखिए मैंने उसी तरीके से भरा है, यहाँ जहाँ 2p, 6 अधिकतम, d अधिकतम 10, 1 अधिकतम 14। तो 1s2 2s2 2p6 गिन लीजिए, चाहे तो 2 2 4 4 10 दोबारा 2 14। 15 नंबर आ जाइए, फास्फोरस, फास्फोरस का 30 परमाणु भार। ठीक, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 नहीं 3p3 होगा, है ना। गिनिए, 2 2 4 4 10 2 12 3 15।
ठीक, ये भी बीच बीच में गिनते रहिए कि कहीं ज्यादा तो नहीं भर दी। ठीक, फिर उसके बाद 16 नंबर है आपका 16 नंबर फिर आपका है सल्फर, है ना 32। तो 1:2, 2:2, 2p6, है ना 3:2, 3p4, है ना। ये देखिए भर दिया, 2 2 4 4 4 10, 2 12 4 16। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है एनर्जी के ऑर्डर में आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। देखिए लिख दिया सभी का विन्यास। आवर्त सारणी में जब देखेंगे जो मैंने आपको ये तत्व बताए हैं, अब ये अलग अलग ब्लॉक में मिलेंगे। आवर्त सारणी 4 ब्लॉकों में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। तो ये सब अलग अलग ब्लॉक में आपको नजर आएंगे। ये मैंने ऐसे लिखाया है, आवर्त सारणी में ये ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलता है, उसमें सब ब्लॉक वाइज मिलता है कि नहीं। आपने देखा हो, नहीं देखा हो यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए एक आवर्त सारणी कैसी होती है, इसको ध्यान से देख लीजिए। मैंने जो एलिमेंट लिखाए हैं इसमें ढूंढ सकते हैं आप, देख लीजिए, है ना। जो मैंने अभी तक जितने भी लिखाए हैं आप इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट देख लीजिए, है ना। तो ये आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में देखिए एस ब्लॉक उधर साइड में लिखा हुआ है आपका, है ना, उधर बाई साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। बीच में आपका डी ब्लॉक है और इधर दाई साइड में क्या है, पी ब्लॉक है, नीचे देखिए क्या है, एफ ब्लॉक है। तो ये आवर्त सारणी है, इसमें तत्व देखिए सारे लिखे हैं। तो मैंने जो विन्यास दिखाए हैं पीछे भी और ये भी, इन सबको इसमें देख सकते हैं आप। मैंने सिंबल बना ही दिया है, सबका सिंबल बना करके देखिए ढूंढ लीजिए, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इसमें सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे को डिस्कशन में आपसे करता हूं। चलिए तो उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को, है ना। आप इसको अपने हाथ भी ट्राई एक बार करिएगा, लिख करके देखने का प्रयास करिएगा, सीखिएगा तभी ये हो पाएगा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से इसके बाद। तो 16 नंबर तक हो गया। 17 नंबर होता है क्लोरीन, है ना, Cl 35.5 इसका परमाणु भार है। ठीक, अब यहाँ देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 और 3p5, ठीक है। ये देखिए विन्यास क्लोरीन का हो गया। 18 नंबर आ जाइए आर्गन, ठीक है। 18 दूना 36, है ना। तो इसका देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, देखिए हो जाएगा, गिन लीजिए 2 2 4 4 10, 12 6 18 कंप्लीट। फिर उसके बाद आर्गन के बाद फिर आ जाएगा नियॉन, नहीं आर्गन के बाद, फिर आर्गन के बाद पोटेशियम है 19 नंबर के, ठीक है। 39 होता है परमाणु भार। ठीक, देखिए कुछ तत्वों के मुझे याद है परमाणु भार, है ना, 20 तक मुझे भी याद है, आगे मैंने भी याद कभी नहीं किया। कोई आवश्यकता खास पड़ती है और जहां पड़ती है वहां दे दिया जाता है आपको, और नहीं है तो फिर भी क्या है, कुछ एक आध एलिमेंट के याद रखिएगा। ठीक, तो ये है आपके 1:2, 2:2, 2p6, है ना, 3:2, 3p6, उसके बाद क्या आएगा 4s1, लिखाया था एनर्जी का ऑर्डर में 4s1, ध्यान रखिएगा। तो 20 नंबर फिर इसके बाद आ जाइए कैल्शियम, 1:2, 2:2, 2p6, है ना, 3:2, 3p6, 4s2, ठीक है, हो गया। 21 नंबर आ जाइए, इसका 40 होता है। ठीक, बस यहां तक आप 20 नंबर परमाणु क्रमांक तक परमाणु भार याद रखिएगा। उसके बाद 21 से याद हो या ना याद हो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनका मैं लिख दूंगा यहाँ पर इसमें भी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और बता देता हूँ कि ये डी ब्लॉक के तत्व चालू होंगे। अभी आप मिला लीजिएगा सारणी से, मैंने जो लिखाया है 21 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के जो लिखाऊंगा वो आपके डी ब्लॉक के तत्व मिलेंगे। ठीक, चलिए तो स्कैंडियम है आपका, इसके परमाणु भार की कोई खास आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 1:2, 2:2, 2p6, है ना, 3:2, 3p6, 4:2 और उसके बाद 3d1, देखिए लिखाए थे आपको। तो यहां पर देखिए कितना है 3d1। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए एक चीज, जो इसका परमाणु क्रमांक है 2 और 1, है ना, ये 2 है ये 1 है, तो लास्ट में 2 और 1 उसी के ऊपर आता है। तो एक गेस ये भी लगा सकते हैं परमाणु क्रमांक का कि कैसे विन्यास लिखा जाएगा, है ना। जैसे यहाँ 2 और 1 आया तो लास्ट में देखिए कितना 2 और 1 आया, है ना। अब इसमें एक दो अपवाद मिलते हैं। अपवाद कौन कौन से हैं, तो अपवाद में जैसे आपको मिलता है एक 24 नंबर पर मिलता है क्रोमियम, Cr सिंबल है उसका, तो 24 नंबर क्रोमियम वाला अपवाद है और 29 नंबर कापर
वो अपवाद है। कई सारे अपवाद भी मिलते हैं, एक्सेप्शन, जो अबाव के जो एनर्जी का ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना। ये एनर्जी के ऑर्डर को फॉलो तो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम और ज्यादा हो जाती है। तो कुछ अपवाद भी मिलते हैं, थोड़ा सा अबाव के नियम से हट जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। एक्सेप्शन कौन कौन मिलेगा, तो यहाँ 21 से 30 के बीच केवल दो एलिमेंट, एक 24 नंबर वाला क्रोमियम मिलेगा, एक 29 नंबर वाला कॉपर मिलेगा, ठीक है। बाकी विन्यास सबका सेम है, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं। तो ये 21 नंबर हो गया। आप 22 नंबर लिखिए। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना, और ये आपका हो जाएगा 3d2, ठीक है। ये 22 नंबर का देखिए हो गया। 23 नंबर, इस नंबर आपका क्या होगा, वेनेडियम, तो इसका भी लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2 3p6, है ना, 4s2, है ना, उसके बाद 3d3, है ना। ये देखिए बना दिया। तो ये देखिए 23 नंबर वाला हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, आप क्या करिए कि इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बचे कुछ जो भी हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, है ना। तो यहाँ पर एलिमेंट यानी तत्व, और उधर तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ही, है ना। तो 24 नंबर पर कौन है, तो क्रोमियम है आपका Cr, है ना, ये एक्सेप्शन वाला है ना। यहाँ पर दो ठीक से बनाइए। 24 नंबर देखिए क्रोमियम, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। क्या अपवाद है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p6 4s1, ये सबको हटा देते इधर से, 4s1 3d5। ये देखिए अगर नियम से चलते, है ना, अगर नियम से चला जाता तो यहाँ पर कितना होता, 4s2 होता और यहाँ 3d4 होता। भाई अगर ये कॉमन चलता सीरियल से देखिए यहाँ पर ऐसे, तो ये s2 होता, ये 4 होता, इसका विन्यास ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो आधा भरा हुआ कक्षक हो या पूरा भरा हुआ कक्षक हो वो बहुत स्थायी हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या देखिए 3d कितना है, 4d में 4 और d में कितने डब्बे होते, 5 डब्बे, है ना। तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसके सभी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, आधे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इसका आधा डब्बा फुल हो जाएगा, आधे इलेक्ट्रॉन सब में फुल हो जाएंगे, तो ये बहुत स्थायी बन जाएगा। तो स्थायी बनने के लिए ये क्या करता है, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ क्या हो जाता है 3d5 हो जाता है और यहाँ 4s1 हो जाता है। तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यहाँ से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और खुद को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने पास ले लेता है, ठीक। तो विन्यास इसका यहाँ पर यही हो जाता है कि 4s1 और ये 3d5। अब ये बहुत स्थायी बन गया है, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया था, ठीक। तो याद रखिएगा एक्सेप्शन है, अपवाद है 24 नंबर, मैंने कहा भी था आपसे, ठीक। 25 नंबर आ जाइए, क्रोमियम, मैंगनीज आ जाता है उसके बाद। तो मैंगनीज आपका है, फिर इसका लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s2 और फिर उसके बाद 3d5, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप गिन लीजिएगा, 2 2 4 4 10 12 18 2 20 25, ठीक। 26 नंबर है लोहा आयरन, है ना। तो आयरन का जो परमाणु भार होता है वो 55 होता है ना। आयरन का मैंने लिख दिया, लोहा का कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ जाती है परमाणु भार की, तो आयरन का कितना होता है, आयरन का 55 होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब इसका विन्यास लिख दीजिए 1s2 2s2, है ना, 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ 3d6। देखिए गिन लीजिएगा, हो गए, है ना, 27। आयरन, लोहा, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ 3d कितना हो जाएगा 7, ठीक है।
डी में 10 भर सकते हैं, तो देखिए जब तक डी भर नहीं जाएगा तब तक अगला आएगा नहीं, ये भी ध्यान रखना है। फिर 28 नंबर आ जाइए, निकेल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 है ना, ये देखिए निकल का भर दिया। 29 नंबर देखिए, ये एक्सेप्शन वाला आ गया 29 कॉपर। मैंने आपसे कहा था यहां भी वही काम होता है, ये भी पूरा कक्षा भरने के लिए इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक, तो विन्यास इसका भी चेंज है, 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 4s2 3d10 करिए, यहाँ 1 होगा और ये 10। ठीक है, ये देखिए ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर सीरियल से चलते सही से अगर लिखा जाता तो ये 2 होता और यहाँ पर कितना होता 9। तो देखिए 3d9 भरा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, इसका डी का पूरा डब्बा खोल, डी में 10 हो जाएंगे, बहुत स्थायी हो जाएगा। तो ये आगे वाले से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास 1 हो जाएगा और ये d10 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है कॉपर है ना, इसका भी परमाणु भार जो है याद रखिएगा 63 है ना, 63। कहीं पॉइंट में 5 भी लिखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 63.5 ले लिया जाता है, ज्यादातर 63 ही लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन कहीं पॉइंट भी मिल जाता है। तो 63.5 याद रखिए कॉपर का। तो एक लोहा है एक कॉपर है, इन दोनों को याद रखिए जाएगा। अब उसके बाद लास्ट बचा आपका जिंक 30 नंबर वाला, तो उसका भी विन्यास आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ 30 नंबर है आपका जिंक। जिंक का कितना है, जिंक का है 65। तो जिंक का थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, 65 होता है इसका है ना। तो 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 है ना, 4s2 और यहाँ हो जाएगा 3d10। ठीक, तो ये हो गए आज आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1 से लेकर के 30 तक मैंने आपको बता दिया है ना। सारणी मैंने आपको लगाई थी, स्क्रीनशॉट लेकर के उसमें देख लीजिएगा। ये सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं, 21 से 23 नंबर 30 नंबर तक जो दिखाया है वो ये है। अपवाद इसमें 2 हैं, एक 24 नंबर वाला है, एक 29 नंबर वाला है। इनका सामान्य से ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अगले वाले से खींच लेते हैं, इसलिए इसमें 4s1 हो गया और 3d में 5 हो गया और 29 वाले में 3d10 हो गया। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है, ध्यान रखना है, इनकी एक बार खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर सारे परमाणु भार आपको नहीं याद करना, जैसे मैंने लिख दिया है आयरन का कितना है 55, एक इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है कॉपर का 63.5 और ये लास्ट वाला है 65 है जिंक। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। ये क्रोमियम है, मैंगनीज है, लोहा है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो सारे एलिमेंट के नाम मैंने आपको बता दिए हैं और कैसे विन्यास लिखा जाएगा ये भी आपको बता दिया है ना। इसमें थोड़ा सा एक चीज ये देख लीजिएगा, ये सब बाहर वाले कोष, बाहर वाला कोष कौन 4s है, इसमें सबसे बाहर कौन होगा 4s वगैरह होगा है ना। ये विन्यास जब आता होगा आपको तो आगे बहुत सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, खुद से लिखने का प्रयास करिएगा है ना। एस में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, पी में 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, डी में 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, एफ में 14 से ज्यादा नहीं हो सकते। और जब तक एक कोष भर नहीं जाएगा तब तक दूसरा आएगा भी नहीं। जैसे पी चालू हो गया तो पी में जब तक 6 नहीं भर जाएंगे तब तक आपका 3s आएगा नहीं आगे, या अगला जो भी ऑर्बिटल है वो आएगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है एनर्जी भरने का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उम्मीद करता हूं कि आज जो टॉपिक मैंने लिया था वो आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए है ना। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।